बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर शहबाज। वेलकम टू अवर क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स ग्रेड 6 का एक नया यूनिट पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारे यूनिट का नेम क्या है। स्टूडेंट्स, नेम ऑफ द यूनिट इज सिमेट्री। ये आपका मैथमेटिक्स ग्रेड 6 का 9th यूनिट है। हम न्यू यूनिट आज स्टार्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, देखते हैं हमारा आज का जो एसओलो है। स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले 2D और 3D कुछ शेप्स को रिकग्नाइज करना है कि शेप मतलब ये 2D है या 3D है, या इनकी प्रॉपर्टीज या करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। राइट, अब हमारा जो एसओलो है, आइडेंटिफाई 2D 3D शेप्स विद रिस्पेक्ट टू देयर करेक्टरिस्टिक्स। बेसिकली स्टूडेंट्स, हमारा एसओलो ये है कि हमने 2D और 3D शेप्स की क्या करनी है, आइडेंटिफिकेशन करनी है, और या तो उनकी प्रॉपर्टीज साथ देखेंगे और उनकी करेक्टर विद रिस्पेक्ट टू करेक्टरिस्टिक्स के मतलब कैसे हम कह सकते हैं कि ये जो शेप है ये 2 डायमेंशनल है या ये 3 डायमेंशनल है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ 2 डायमेंशनल शेप की स्टूडेंट्स बात करेंगे। अब जब भी हम 2 डायमेंशनल की बात करते हैं तो इसका मतलब है इसकी स्टूडेंट्स ओनली लेंथ और विड्थ होगी, यानी ये कहीं ना कहीं आपकी जिस शेप के बारे में आप बात करेंगे वो आपकी प्लेन शेप होगी, फ्लैट होगी। राइट, आप देखते हैं 2D शेप्स के अंदर स्टूडेंट्स फर्स्ट हमारा क्या है, ट्रायंगल। ट्रायंगल की अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसकी 3 साइड्स होती हैं और 3 ही एंगल्स होते हैं। राइट, आपकी साइड्स और एंगल जो है वो ज़रूरी नहीं है कि इक्वल हो, साइड्स आपकी डिफरेंट हो सकती हैं, एंगल भी डिफरेंट हो सकते हैं। अगर आपके एंगल या साइड सेम है तो फिर आगे टाइप्स हैं ट्रायंगल की कि वो आपकी कौन सी ट्रायंगल बनती है। वो एक लिटरल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, स्केलिस या आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं, तो वो डिपेंड अपॉन लेंथ ऑफ द साइड और एंगल के ऊपर। राइट, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा सेकंड है स्क्वायर। स्क्वायर की अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो स्टूडेंट्स इसकी 4 आपकी साइड्स होती हैं और 4 ही राइट एंगल होते हैं। राइट एंगल स्टैंड पर कि हर कॉर्नर पे एंगल स्टूडेंट्स आपका कितना होता है, 90 डिग्री का। अगर रेक्टेंगल की बात करें तो इसकी अपोजिट साइड स्टूडेंट्स क्या होती है, इक्वल होती है, एंड इसके भी आपके 4 राइट एंगल मतलब राइट एंगल्स होते हैं, यानी 90 का हर कॉर्नर के ऊपर जो एंगल बनता है स्टूडेंट्स 90 का बनता है। सर्कल की बात करें स्टूडेंट्स तो ये आपका 2 डायमेंशनली होता है, इसका कोई एंगल और साइड नहीं होती, और साथ ही इसका कांस्टेंट डिस्टेंस होता है फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ द बाउंड्री। अब बेसिकली जो डिस्टेंस होता है किसी भी सर्कल का, उसके जो लेके सेंटर से लेके बाउंड्री तक, वो उसका स्टूडेंट्स क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। आगे ये इसकी प्रॉपर्टीज में है। पेंटागन स्टूडेंट्स आपके 5 साइड 2 डायमेंशनल शेप होती है, उसकी 5 साइड्स होती है और 5 ही एंगल होते हैं। राइट, और पेंटागन के अंदर आपकी साइड सेम होती है। हेक्सागन की अगर हम बात करें, रेगुलर पेंटागन या हेक्सागन की बात करते हैं तो साइड्स आपकी सेम होती है। अगर वो रेगुलर नहीं है तो आपकी साइड्स भी डिफरेंट हो सकती हैं। तो इसकी 6 साइड्स हैं और 6 ही एंगल हैं। स्टूडेंट्स, हम इन शेप्स को भी देखते हैं। देखें, जैसे हम रेक्टेंगल की बात करें तो ये आपका रेक्टेंगल शेप ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, दैट इज रेक्टेंगल, यानी इसकी अपोजिट साइड्स आपकी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं लेंथ, और आपका कॉर्नर एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का। सर्कल की हम जैसे स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं तो इसका कोई जो है वो साइड्स भी नहीं होती और एंगल भी नहीं होता, ये आपका 2 डायमेंशनल शेप है। स्क्वायर आपकी 4 साइडेड है, तमाम साइड्स इक्वल होती हैं और कॉर्नर एंगल स्टूडेंट्स आपका क्या होता है, 90 डिग्री। ट्रायंगल की बात करें तो 3 साइड्स हैं और स्टूडेंट्स आपके 3 एंगल होते हैं, साइड सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी। क्वाड्रिलेटरल आपकी कोई भी जो 3 या 3 से ज़्यादा साइड्स वाली शेप होती है उनको आप क्वाड्रिलेटरल भी कहते हैं। वो डिपेंड करता है कि आगे किस तरह की करेक्टरिस्टिक है, फिर नेम दिया जाता है। जैसे हम पेंटागन की बात करेंगे स्टूडेंट्स, ये रेगुलर पेंटागन है आपका, अगर उसकी 5 साइड हैं और इक्वल है, लेंथ में इक्वल हैं 5 साइड्स, तो फिर हम उसे क्या कहेंगे, रेगुलर पेंटागन। अगर 6 साइड है तो उसको क्या कहेंगे, हेक्सागन। इसी तरह हेप्टागन और एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो स्टूडेंट्स, ये जितनी भी हमने शेप्स देखी हैं ये आपकी 2 डायमेंशनल है, आपकी ये फ्लैट हैं, यानी प्लेन शेप्स होंगी। जैसे अगर मैं जिस रूम में खड़ा हूँ इसकी मैं बेस की जस्ट बात करूँ, जो बेस है तो बेस में सिर्फ लेंथ और विड्थ है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 2 डायमेंशनल शेप हो जाएगी। राइट, नेक्स्ट देखते हैं 3 डायमेंशनल को।
स्टूडेंट थ्री डायमेंशनल के अंदर कुछ आप सबसे पहले शेप्स देखेंगे और हर एक शेप्स को सेपरेट सेपरेट मैं डिस्क्राइब करूंगा, यानी उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताऊंगा। तो देखते हैं स्टूडेंट शेप्स के अंदर फर्स्ट हमारा क्या है, क्यूबाइड। जैसे अगर आप डस्टर की बात करें, घर में अगर आप देखें जो माचिस आपका होता है वो आपका 3D शेप्स में होता है, उसे क्यूबाइड कहते हैं। अगर उसकी लेंथ विड्थ बॉक्स की इक्वल हो जाए, जैसे आप अगर मान लें जो आपका लूडो का दाना होता है आप खेल रहे होते हैं, तो उसकी लेंथ विड्थ हाइट सेम होती है, 3 डायमेंशनल होती है, तो वो आपका क्यूबिक शेप है। अगर कहीं लेंथ विड्थ सेम नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे, क्यूबाइड कहेंगे। तो फर्स्ट शेप स्टूडेंट्स हमारी क्या है, क्यूबाइड है, यानी लेंथ विड्थ हाइट सेम नहीं है। लेंथ विड्थ हाइट अगर सेम है, 3 डायमेंशनल शेप है, तो दैट इज क्यूब। नेक्स्ट आपका क्या है, सिलेंडर है। ये शेप्स आप देख लें, इनके बारे में आगे मैं बताता हूँ कि ये शेप्स कैसे हैं या इनकी करेक्टरिस्टिक क्या है या प्रॉपर्टीज क्या है, ये मैं नेक्स्ट बताता हूँ। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा क्या, स्फीयर है। स्फीयर की आप सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आप फुटबॉल खेलते हैं स्टूडेंट, तो वो आपका स्फीयर होता है। और नेक्स्ट आपका पिरामिड है। पिरामिड कोई भी आपकी बेस, अगर उसकी फॉर एग्जांपल हम ट्राइंगल बात कर रहे हैं, तो उन तीनों कॉर्नर को उठा के नेक्स्ट कहीं एक जगह पे जाके मिला दिया जाए तो ये आपका पिरामिड बनता है। नेक्स्ट अगर हम कोन की बात करें स्टूडेंट्स, ये जो शेप आपने देखी होगी, कहीं ना कहीं खाई भी होगी, तो आपको इसलिए अब पता होगा कि कौन क्या है। अब देखते हैं हर एक शेप का आपकी बुक के मुताबिक इनकी करेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज क्या है, तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट स्टूडेंट्स हमारा क्या है, क्यूब। क्यूब क्या होता है, तो स्टूडेंट्स क्यूब जो है दैट इज 3 डायमेंशनल शेप आपकी होती है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक शेप दैट इज 6 इक्वल केयर फेसेस। इसकी 6 आपके क्या होती हैं, फेसेस होते हैं, और 6 के 6 फेसेस इक्वल होते हैं। इसकी लेंथ विड्थ हाइट सेम होती है। अगर इसकी प्रॉपर्टीज के स्टूडेंट्स बात करें तो फेसेस इसके कितने हैं, 6 हैं, और ऑल आपके फेसेस जो हैं वो एज अ स्क्वायर होते हैं, यानी उनकी लेंथ एरिया की भी बात करें तो जस्ट हम लेंथ और विड्थ की बात करेंगे। एज की बात करें तो स्टूडेंट्स आपके 12 एज होते हैं, और अगर इसके वर्टिसेस की बात करें तो दैट इज 8। और आपके सारे के सारे जो एजेस होते हैं स्टूडेंट्स, उनकी लेंथ आपकी क्या होती है, इक्वल होती है। ज़ाहिर है लेंथ विड्थ हाइट की हम बात कर रहे हैं, इक्वल है, तो एजेस तमाम जितने भी होंगे उनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। अगर हम एंगल की बात करें तो हर कॉर्नर के ऊपर जो एंगल स्टूडेंट्स आपका बन रहा है वो 90 डिग्री का। ये शेप दी गई, इससे स्टूडेंट्स आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं जो हम बात कर रहे हैं इसके फेसेस की, या अगर हम एज या वर्टिस की बात करते हैं तो वन बाय वन। तो पहले अगर मैं इसके फेस की बात करूं तो स्टूडेंट्स ये जो मेरी साइड पे फ्रंट फेस है, ये आपका फ्रंट फेस, इसके अपोजिट आपका जो दूसरी साइड पे ये आ गया राइट, ये इसका क्या है, अपोजिट। तो दो ये हो गए। इसी तरह ये आपका राइट साइड वाला एक राइट और लेफ्ट साइड वाला, तो ये आपके कितने हो जाएंगे इस तरह। आपके फेसेस आपने काउंट करने, एक मेरी साइड वाला, एक अपोजिट साइड, एक लेफ्ट एक राइट, एक अपर और एक आपका लोअर। तो इस तरह आप अपने क्या फेसेस 6 पूरे कर सकते हैं। ये आपके क्यों गए 6 फेसेस। अगर हम कॉर्नर की स्टूडेंट्स बात करें तो ये यानी वर्टेक्स की बात करते हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो आपके वर्टेक्स भी पूरे हो गए। एजेस की स्टूडेंट्स बात करें तो ये एक एज है राइट, दो जो वर्टिसेस को मिलाने वाली लाइन है ये आपकी क्या कहलाती है, एज। तो इसी तरह ये सारे एज आप काउंट कर लें तो ये टोटल आपके एज स्टूडेंट्स कितने बनेंगे, ये 12 एज आपके बनते हैं, जैसे कि हम इसकी प्रॉपर्टीज में भी कह रहे हैं। तो ये बेसिकली सारा आपका स्टूडेंट्स क्या है, क्यूब के बारे में, जिसमें मेन आपको फेसेस का पता होना चाहिए, यानी फेसेस को आप दूसरे लफ्जों में साइड्स कहें, यानी उसकी कितनी साइड्स हैं, राइट साइड, लेफ्ट साइड, जो है वो डायरेक्ट जो मेरे वाली साइड है ये फेस, और अपोजिट साइड अपर एंड लोअर, तो ये 6 फेसेस हो गए ऑन द सेम लाइन। आप कॉर्नर यानी वर्टिसेस की भी बात करेंगे, और साथ आप क्या कहते हैं कि उसके जो आपके एज हैं वो कितने हैं, 12 हैं, यानी दो वर्टिसेस को मिलाने वाली लाइन क्यूब की वो आपका क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, एज कहलाएगा। वो आपकी 12 लाइंस होती हैं, तो आप देख भी सकते हैं शेप्स के अंदर राइट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा है क्यूबाइड। जैसा कि हम ऑलरेडी कह भी चुके हैं कि क्यूब और क्यूबाइड में कोई फर्क नहीं है, जस्ट लेंथ विड्थ हाइट का फर्क है, और कोई स्टूडेंट्स फर्क नहीं होता, शेप आपकी तकरीबन सेम ही है। इसमें स्टूडेंट्स अगर हम देखें क्यूबाइड्स के बारे में तो दैट इज 3 डायमेंशनल शेप,
और ये भी आपकी ज्योमेट्रिक शेप है, इसके 6 आपके फेसेस होते हैं और वो रेक्टेंगुलर शेप्स के होते हैं। क्यूब के अंदर आपके क्या है, यहाँ फेसेस आपके स्क्वायर होते हैं, यहाँ आपके क्या है फेसेस रेक्टेंगुलर शेप के, रेक्टेंगल शेप के, यानी लेंथ और विड्थ क्या है फेसेस की सेम नहीं होती। जैसे मैं एक फेस, ये डायग्राम में स्टूडेंट्स आप देखें, ये मैं एक फेस की बात कर रहा हूँ जो फ्रंट फेस है मेरे वाली साइड पे। तो ये स्टूडेंट्स अगर इसकी लेंथ की बात करें तो ज़्यादा है, विड्थ कम है, तो इसलिए ये रेक्टेंगुलर है। ये क्या है स्टूडेंट्स, रेक्टेंगुलर है। तो इसी तरह तमाम फेसेस जो होंगे स्टूडेंट्स आपके क्या होंगे, वो रेक्टेंगुलर होंगे। इसकी लेंथ विड्थ एंड हाइट स्टूडेंट्स है और डिफरेंट होती है। आपकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, जिस तरह आपकी क्यूब की बात करते हैं तो इसके भी 6 फेसेस होते हैं, बट यहाँ क्यूब के अंदर स्क्वायर है, यहाँ आपके क्या होता है रेक्टेंगुलर होते हैं। एजेस ऑन द सेम लाइन आपके 12 हैं और वर्टिसेस आपके 8 हैं, जैसे क्यूब के हैं, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप इस शेप के अंदर देख सकते हैं। लेकिन अगर हम एजेस की बात करें तो तमाम एजेस की लेंथ स्टूडेंट सेम नहीं होती। और अगर एंगल की बात करें तो एंगल एज अ क्यूब, जिस तरह आपके 90 डिग्री के और तमाम कॉर्नर पे एंगल बनता है या दो आपकी एजेस के बीच में, तो यहाँ भी एंगल स्टूडेंट्स आपका क्या है 90 डिग्री का है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ इस और इस फेस की, तो ये आपका स्टूडेंट्स क्या है 90 डिग्री का है। तो इस तरह तमाम एजेस का जो है एंगल वो क्या है स्टूडेंट्स आपका 90 डिग्री का बनेगा। तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, जस्ट लेंथ और विड्थ का फ़र्क है या हाइट का फ़र्क है। तो जब लेंथ विड्थ हाइट सेम नहीं होती तो क्यूबाइड है, सेम है तो क्यूब है। बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ यानी एज आपके और कॉर्नर यानी वर्टिसेस की बात करें या फेसेस की बात करें तो वो सेम है, बट क्यूब में फेसेस स्क्वायर होते हैं और आपके क्यूबाइड में स्क्वायर नहीं होते, रेक्टेंगुलर होते हैं। दैट सिंपल। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट्स कोन है। कोन के बारे में स्टूडेंट्स पढ़ें, ये भी आपका 3 डायमेंशनल शेप है, इसकी लेंथ विड्थ हाइट कहीं ना कहीं होती है 3D के अंदर होती है। अब 3D शेप आप देखें कि फॉर एग्जांपल आपने वैसे इमेजिन करना हो कि डेली लाइफ के अंदर कि कोई भी शेप है वो 3 डायमेंशनल है या नहीं है। अब फॉर एग्जांपल आप एक पेज लेते हैं और पेज के ऊपर ही पेज रख देते हैं, तो आपको कोई नई शेप कोई नई हाइट नहीं मिली, तो इसलिए आपका वो क्या है 2 डायमेंशनल है। देखिए ये मेरे पास एक आप क्या है एक कोई भी चीज़ है और दूसरा मेरे पास पेन है, मैं इसको इसके ऊपर रख रहा हूँ, तो अब एक नई सी शेप आपको नज़र आना शुरू होगी। तो इसका मतलब ये दोनों जो चीज़ें हमारी ये आपकी क्या है 3 डायमेंशनल शेप में हैं। तो ये सिंपली किसी भी चीज़ को देखना इजी है रियल लाइफ के अंदर के कौन सी चीज़ जो है वो 2 डायमेंशनल है 3 डायमेंशनल। किसी एक चीज़ के ऊपर दूसरी रखने से शेप के अंदर कोई फ़र्क ना आए, एज इट इज़ रहे, लेंथ विड्थ हाइट ना चेंज हो, तो इसका मतलब हुआ वो आपकी क्या है 2 डायमेंशनल शेप है। जैसे ये है तो अब ये देखिए एक नई शेप सी नज़र आ गई, ठीक है, वो एज इट इज़ शेप नहीं आ रही, ये देखिए हाइट बढ़ गई, तो ये आपके क्या, इसका मतलब दोनों चीज़ें इन 3D शेप है, यानी इनकी लेंथ विड्थ और हाइट है, राइट। तो ये कोन इज अ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक शेप्स दैट इज द सर्कुलर बेस। अब सबसे पहले तो इसकी बेस क्या है, सर्कुलर है, 3 डायमेंशनल होती है, एंड द सिंगल वर्टेक्स जिसको आप एपिक्स कहते हैं, नॉट इन द प्लेन ऑफ द बेस, ये बेस के प्लेन पे नहीं होता, ऊपर आपको होता है, इसको वर्टेक्स कहते हैं। अभी मैं शेप्स में भी दिखाता हूँ। द साइड्स ऑफ द कोन स्लोप स्मूथली फॉर्म द बेस टू द एपिक्स फॉर्मिंग द कर्व सरफेस। ये भी मैं दिखाता हूँ कि कैसे आपकी जो लाइंस होती हैं वर्टेक्स से जो आपकी सर्कुलर बेस होती है से वहाँ तक जो लाइंस बनती हैं वो बेसिकली आपका क्या है कर्व पोर्शन को जो है वो जनरेट कर देती हैं आपकी कोन का। तो देखें स्टूडेंट शेप के अंदर आपको क्लियर हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि इसकी जो बेस है वो क्या होती है सर्कुलर, तो ये बेस बेसिकली इसकी हम बात करें ये सर्कुलर है। अब इसके अंदर ये आपका हम कह रहे थे कि ये एपेक्स है वर्टेक्स, इसे क्या कहते हैं एपेक्स कहते हैं, राइट, ये आपका एपेक्स है। अब बेसिकली ये जो आपका सर्कुलर बेस है इसका हर पॉइंट से उठा के अगर आप इस पॉइंट तक लेके जाते हैं तो ये टोकरी नुमा जो शेप आपकी बनेगी ये बेसिकली आपकी क्या है कोन है। इसका जो सेंटर है, जो बेस का सेंटर है, ये आपका क्या है, इसका सेंटर है बेस का, और बेस बेसिकली सर्कुलर है यानी सर्कल है, तो ये इसका क्या हो गया सेंटर। सेंटर से बेस की बाउंड्री तक का डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा रेडियस, और यहाँ से सेंटर से जो आपका एपेक्स है ये जो डिस्टेंस है ये आपके क्या कहलाती है हाइट कहलाती है, और ये जो है ये लेंथ आपके क्या है बाउंड्री से लेके आपके एपेक्स तक ये जो लेंथ है जो बेसिकली आपके क्या है जनरेट करती है कर्व सरफेस को, तो
तो ये लेंथ है उसकी। अब नेक्स्ट अगर आपने जब आप शेप को पता चल गया तो इसका आप सरफेस एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं और साथ वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे इस चैप्टर में हम जस्ट सिमेट्री और चीज़ों के आइडेंटिफिकेशन 3D और 2D देख रहे हैं, हम वॉल्यूम या सरफेस एरिया की बात स्टूडेंट्स नहीं कर रहे। प्रीवियस चैप्टर के अंदर हमने की है या नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर हम देखेंगे कि कैसे कौन या बाकी जो चीज़ें हैं 3D या आपकी 2D इनका एरिया या सरफेस एरिया वगैरह कैसे फाइंड आउट किया जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपका सिलेंडर, ये भी आपका 3D शेप्स में है। देखते हैं पहले स्टूडेंट्स की डेफिनेशन। द सिलेंडर इज 3 डायमेंशनल शेप दैट इज 2 सर्कुलर बेसेस। इसकी 2 सर्कुलर बेसेस होती है, मैं दिखाता भी, और वो दोनों पैरेलल होती हैं। एंड द कंसेंट्रिक बाय द कर्व्ड लेटरल सरफेस, कनेक्टेड बाय द कर्व्ड लेटरल सरफेस। इनके साथ एक क्या है, कर्व्ड सरफेस होती है जिसके साथ ये दोनों बेसेस क्या है, कनेक्टेड होती है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ शेप के अंदर। हाइट ऑफ द सिलेंडर इज हाइट ऑफ द सिलेंडर इज डिस्टेंस बिटवीन द बेसिस। दोनों बेसिस के बीच में जो डिस्टेंस है वो बेसिकली उस सिलेंडर की क्या कहलाएगी, हाइट कहलाएगी। while द रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू आइदर बेस टू इट्स एज, यानी बेस की बाउंड्री तक या एज तक जो डिस्टेंस है सेंटर से लेके वो क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। शेप में देखते हैं स्टूडेंट्स। बेसिकली सबसे पहले हमने कहा 3 डायमेंशनल शेप होती है, इसकी 2 सर्कुलर आपकी बेसेस होती हैं। एक तो ये अपर बेस होगी सर्कुलर, एक स्टूडेंट्स आपकी ये लोअर बेस होगी सर्कुलर, और ये दोनों बेसेस क्या होती हैं, हमारी पैरेलल होती हैं, राइट। यानी ये जो आपका सर्कुलर आपका बेस है अपर बेस, ये आपका सर्कुलर लोअर बेस के पैरेलल हैं, राइट। दोनों यानी आप कह रहे हैं कि सर्कल का पैरेलल है। अगर हम बात करें हाइट की तो हम कह रहे हैं कि ये जो सर्कल है इसके सेंटर से दूसरे सर्कल के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है इसको क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं। और किसी भी जो सर्कुलर बेस है उसके सेंटर से एज तक या बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है ये हमारा क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, रेडियस कहलाता है। तो सिंपल ये जो शेप है ये क्या कहलाती है, आपकी सिलेंडर कहलाती है। तो सिलेंडर में एक तो आपकी लोअर बेस अपर बेस ये दोनों सर्कुलर हैं स्टूडेंट्स, ये सर्कुलर है और ये दोनों पैरेलल हैं, राइट। और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये आपकी क्या कहलाएगी, हाइट। और जो सर्कुलर बेस है उसके सेंटर से बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है उसको स्टूडेंट्स हम सिंपली क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। रेडियस ऑफ द सिलेंडर कहेंगे, और रेडियस का डबल करें तो दैट इज डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारी शेप है स्फीयर। तो ये लास्ट है हमारी, देखते हैं स्फीयर या सेमी स्फीयर होगा हमारा। तो दोनों को यानी स्फीयर का कट कर लेंगे तो वो आपका क्या बन जाएगा स्टूडेंट, सेमी स्फीयर बन जाएगा। तो पहले हम देखेंगे स्फीयर क्या है। आप जो फुटबॉल स्टूडेंट्स खेलते हैं वो बेसिकली आपका क्या स्फीयर है, 3D शेप्स के अंदर होता है। तो जितने भी इस तरह के आपके आप फ्रूट की बात कर रहे होते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो आपके क्या हैं, इस शेप्स के अंदर होते हैं, जो कि आपके क्या होते हैं, 3D के अंदर होते हैं, राइट। अब जैसा कि स्फीयर की मैं बात करता हूँ तो दैट स्फीयर इज 3 डायमेंशनल शेप होती है आपकी बेसिकली, एंड परफेक्टली राउंड एंड एज नो एज। ये बेसिकली आपकी राउंडेड होती है। फुटबॉल आपका टोटली राउंड है, उसका कोई एज नहीं होता, कोई वर्टेक्स नहीं होता, यानी वर्टेक्स भी नहीं है, यानी कहीं कॉर्नर नहीं है। ऑल द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर, यानी उसकी जो भी आपका स्फीयर है उसकी बाउंड्री की अगर हम बात करें, उसकी सरफेस की बात करेंगे तो सरफेस से सेंटर तक का डिस्टेंस जो है वो हमारा क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। दैट इज सेड टू बी रेडियस ऑफ द स्फीयर, एंड द डिस्टेंस रेडियस ऑफ द स्फीयर इज द डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ द बाउंड्री। सरफेस की बाउंड्री तक जितना भी आपका जो डिस्टेंस है सेंटर से बाउंड्री तक वो हमारे स्फीयर का क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है, राइट। शेप में देखते हैं स्टूडेंट्स, अगर आप इस फर्स्ट बॉल को देखें तो ये बेसिकली आपका क्या है, स्फीयर है। इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, तो बाउंड्री के तमाम जो आपके पॉइंट्स हैं वहां से वहां तक डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो यही डिस्टेंस हमारा बेसिकली क्या कहलाता है, रेडियस। अब फुटबॉल की हमने बात की थी स्टूडेंट्स, या आयरन बॉल है, या आपकी अगर अर्थ की बात करें तो ये सारे आपके क्या स्फीयर शेप के अंदर है। तो स्फीयर शेप सो सिंपल, अगर हम फुटबॉल की बात कर रहे हैं तो फुटबॉल की सरफेस के तमाम पॉइंट्स का सेंटर से डिस्टेंस क्या होता है, बराबर है। और सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस स्टूडेंट हमारा रेडियस ऑफ द स्फीयर कहलाता है। इसकी अगर एग्जांपल की बात करें,
आप अपनी अर्थ की बात करते हैं या आयरन बॉल की बात करते हैं या फुटबॉल की बात करते हैं, तो ये तमाम आपके क्या होते हैं, स्फीयर शेप के अंदर ये तमाम चीज़ें हैं, राइट। और भी डेली लाइफ के अंदर अगर आप ऑरेंज की बात कर रहे हैं तो वो भी आपका क्या स्फीयर शेप के अंदर होता है, आल्दो वो रेगुलर, कहीं चीज़ें ऐसी हैं जैसे अगर एप्पल की बात करते हैं तो वो रेगुलर नहीं है, कहीं उसकी हाइट में या विड्थ में क्या आ जाते हैं, चेंज आ जाता है, बट जो कि 3D है तो वो एक स्फीयर शेप ही है, राइट। नेक्स्ट स्टूडेंट, सेमी स्फीयर यानी स्फीयर का हाफ। तो अगर जो आपका फुटबॉल है बिल्कुल उसको सेंटर से आप कट कर देते हैं तो जो शेप आपको मिलेगी स्टूडेंट्स वो आपका क्या होगा, सेमी स्फीयर। पहले तो एग्जांपल देखते हैं। द सेमी स्फीयर इज 3 डायमेंशनल शेप दैट इज हाफ ऑफ द स्फीयर। जैसे कि हम कह रहे हैं अगर हाफ करें स्फीयर का तो ये आपकी जो 3D शेप्स मिलेगी दैट इज सेड टू बी द हेमिस्फीयर विद वन सर्कुलर बेस। अब जब वो आप कट कर लेंगे तो आपको एक सर्कुलर उसकी बेस मिलेगी एंड द फ्लैट सरफेस ऑन द अदर साइड, दूसरी साइड पे उसकी क्या फ्लैट सरफेस होगी वो मैं दिखाता हूँ। हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू इट्स रेडियस, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। मैं शेप आपको दिखाता हूँ। हाइट जो है बेसिकली जो हेमिस्फीयर का रेडियस होगा हाइट उसके इक्वल ही होगी। तो शेप में स्टूडेंट देखें, ये हम बात कर रहे हैं कि उसकी सर्कुलर बेस की, दैट इज सर्कुलर बेस, राइट। ये आपकी क्या है स्टूडेंट, सर्कुलर बेस है और ये पूरा स्फीयर था उसको हाफ से कट कर लिया तो इसलिए ये हमारा क्या बन गया, सेमिस्फीयर बन गया। अगर इसकी हम रेडियस की बात करें तो वो बेसिकली सेंटर से बाउंड्री तक ये आपका क्या रेडियस है। इस रेडियस को ही बेसिकली हम क्या कहेंगे, हाइट कहेंगे। सेमिस्फीयर की ये क्या है, हाइट। और यहाँ से यहाँ तक भी हमारे क्या बेसिकली रेडियस ही है। तो ये बेसिकली आपका स्टूडेंट क्या है, स्फीयर का हाफ है। तो अगर स्फीयर का वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो उसको 2 पर डिवाइड कर देंगे तो बेसिकली आपका क्या निकल आएगा, इसका वॉल्यूम, आपका जो हेमिस्फीयर उसका वॉल्यूम निकल आएगा। और आप इसका सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं। इसके 2 पोर्शन, एक तो नीचे आपकी जो बेस है जो सर्कुलर है, ये बिल्कुल आपका सर्कल की तरह 2 डायमेंशनल बेस है इसकी, 2 डायमेंशनल बेस। पहले उसका आप एरिया निकालेंगे फिर आप फ्लैट पोर्शन का एरिया निकालेंगे और दोनों को ऐड अप कर लेंगे तो ये टोटल आप इसका क्या क्या सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। जो 3D शेप्स होती है स्टूडेंट्स उनका सरफेस एरिया होता है, यानी तमाम जो बाउंड्रीज होती हैं उनका एरिया को हम क्या कर लेते हैं, ऐड अप कर लेते हैं। तमाम सरफेसेस, तमाम फेसेस का जो है वो एरिया ऐड अप करने से, तो इसलिए उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट, सरफेस एरिया कहते हैं। होमवर्क की अगर स्टूडेंट्स हम बात करें तो इस दफ़ा मैंने एक्सरसाइज से कुछ नहीं दिया, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि बेसिकली आपके पास जो है वो कुछ शेप्स हैं 2 डायमेंशन, जैसे स्क्वायर है, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल और पेंटागन वगैरह। इनकी आपने प्रॉपर्टीज़ और करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताना। और ऑन द सेम लाइन कुछ 3D शेप्स हैं जैसे क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, क्यून और स्फीयर वगैरह। इनके भी आप बारे में आपने बताना है कि इनकी करेक्टरिस्टिक और इनकी आइडेंटिफिकेशन करनी है। और साथ ही स्टूडेंट्स के ये जो हम 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल शेप्स की बात कर रहे हैं तो कहाँ पे रियल लाइफ के अंदर यूज़ होने हैं, तो आपने ढेर सारी एग्जांपल भी ढूंढनी है और उनको सेपरेट आउट करना है कि उनमें से कौन सी आपकी 2 डायमेंशनल है और कौन सी 3 डायमेंशनल। तो ये आपका होमवर्क है, डू इट। रिसोर्सेज के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो फर्स्ट वन इज worksheet and the second one is question bank for you and the third one is lesson plan and the fourth one is PowerPoint presentation जो लेक्चर में आप लोगों को डिलीवर कर रहा हूँ। अगर स्टूडेंट्स हम अपने लेक्चर को थोड़ा सा समराइज करें, यानी आज क्या पढ़ा है, तो सो सिंपल हमने बेसिकली 2 डायमेंशनल शेप्स और 3 डायमेंशनल शेप्स की बात की, उनकी आइडेंटिफिकेशन और 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल शेप्स की कुछ करेक्टरिस्टिक्स यानी प्रॉपर्टीज़ को भी देखा कि यानी उनके कितने एजेस होते हैं, या अगर 2 डायमेंशनल है या 3 डायमेंशन है तो दोनों में डिफरेंस क्या है, राइट। और फिर हर एक शेप जैसे कि हमारा स्फीयर है, क्यूब है, क्यूबाइड है या सेमी स्फीयर है या कोन के बारे में सेपरेट सेपरेट हमने पढ़ा, उनकी शेप्स को देखा और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज यानी करेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ा। आई होप सो आप लोगों ने गेन किया होगा। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।